अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आपके लिए हाज़िर हुई हूँ। एक नाश्ता बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, बहुत इजी, बहुत जल्दी से बन जाने वाली। चीज़ें तो आपके सामने ही पड़ी हैं, तो लेकिन चलते हैं और आपको बताते हैं कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। और आप लोग भी यकीनन अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, थोड़ी सी मोर इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें आप प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अपनी मर्ज़ी भी की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। एग्स शामिल कर लें। ये 2 लोगों के लिए बन रहा है तो 4 अंडों के साथ बना रही हूँ मैं इसको। अगर आप इसमें चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ली, सॉल्ट डाला, रेगुलर रेड चिली पाउडर डाला, सुर्ख मिर्च डाली। इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। बीट करने के बाद जैसे एक नॉर्मल सा बनाते हैं हम आमलेट, वैसा ही बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा। ये तरीका तो आप सभी को आता होगा। अगर आप इसमें चाहें तो चिकन ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आमलेट और नाश्ता रेडी कर रही हूँ तो साथ ही साथ चाय भी रख देते हैं बनने के लिए। चाय के लिए बहुत सिंपल, मैं दूध पत्ती नहीं बनाती मॉर्निंग में मैं कहवा बनाती हूँ और उसमें फिर दूध डाल के चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कहवा बनने के लिए रख दिया है। कहवा बन जाएगा तो फिर इसमें हम दूध शामिल कर रहे हैं। दूध शामिल हो रहा है, चाय बन रही है, उसके साथ ही हम शुरू हो जाते हैं ब्रेड की तरफ। स्लाइसिस के ऊपर बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें, जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अगर आप नहीं लगाना चाहते, ये ऑल अप टू यू है कि अगर आप नहीं लगाना चाहते कोई भी देसी घी या बटर, आप ना लगाएं, आप टोस्टर में कर लीजिए। मैं इसको बटर लगा के करती हूँ क्योंकि मुझे बटर से या देसी घी से अच्छा लगता है। तो इनको हम सेक लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल आमलेट जैसे एक पैन में डालते हैं, आमलेट के जैसे अंडे को पका लेंगे। यहाँ पे चाय भी बन चुकी थी। चाय का फ्लेम लो करते हैं और स्लाइस को फ्लिप करते हैं। स्लाइस को फ्लिप करते के साथ साथ ही हम देख लेते हैं हमारा आमलेट रेडी हो चुका है। आमलेट को फ्लिप कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। बड़ा इजी सा, जल्दी से बन जाने वाला। यहाँ तक तो बहुत सिंपल, जैसे हम आम लोग घर में आमलेट बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आमलेट है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप मैं इसका फॉलो करूँगी उससे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है। कुछ लोग केचप के साथ पसंद करते हैं, कुछ मेयोनीज़ के साथ पसंद करते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट यहाँ पे है कि मैं मेयोनीज़ और केचप तो नहीं लगाती, मैं मेयोनीज़ एंड चिली सॉस लगाती हूँ। यहाँ पे चिली सॉस का ट्विस्ट है। अक्सर लोग यूज़ करते होंगे। मैं मिचल की पसंद करती हूँ चिली सॉस, लेकिन मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई थी, वहाँ पर मैंने बनाया, उसने नेशनल की रखी हुई थी। थोड़ा सा मेयोनीज़ डाला, थोड़ी सी चिली सॉस डाली और दोनों स्लाइस के ऊपर उसको स्प्रेड कर लिया। बोथ साइड पे कर लो तो ज़्यादा फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा लगाना है तो एक साइड पे हैवी स्प्रेड कर लो और दूसरी तरफ पे लाइट स्प्रेड कर लो, तो उसका भी अपना ही एक फ्लेवर आ जाता है। जैसे ही हम ये स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर सारा सॉस, तो उसके बाद आमलेट को जो बनाया उसको सिंपली 2 पीस में कट करके एक साइड पे एक सैंडविच के लिए रखा, दूसरी साइड पे दूसरे साइड पे रख लिया। अगर आप इस स्टेज पे चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ ऐड नहीं कर रही थी। तो जी लीजिए, यहाँ पे हमारे सैंडविच जल्दी से फटाफट से तैयार हो गए और इनका फ्लेवर बड़ा मज़े का लगता है। कभी आपका दिल ना चाह रहा हो कुछ डिफरेंट सा, लाइक रेगुलर से हटके थोड़ा सा खाने को, अगर आप ये सिर्फ एक चीज़, 2 चीज़ का इजाफा कर लें, मेयोनीज़ और चिली सॉस, तो आपको एक बड़ा मज़े का यूनिक सा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो जी लीजिए, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और जहाँ तक आपके कमेंट्स हैं, मैं एंड पे बता रही हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसी तरह मेरे लिए अपने कमेंट्स देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।